Hello everyone. In this video, we will read chapter third of geography, that is minerals and power sources. Last video, we read definitions of minerals and the types of minerals. In this video, we will read star distributions of minerals. जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है ना मिनरल्स का, वो पूरे ऑल वर्ल्ड में डिफरेंस होता है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं डू यू नो में क्या लिखा हुआ है. You can always tell if a rock contains copper because then the rock looks blue in colors. कि जो किसी भी जब हम रॉक्स को देखते हैं ना, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये कॉपर है या नहीं. ठीक है. और ऑलवेज जो कॉपर्स का कलर होता है ना, वो हमेशा ब्लू कलर्स की ही होती है. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट रॉक्स में अकर करते हैं. ठीक है. मिनरल्स तो हमेशा ही डिफरेंट रॉक्स में अकर करते हैं. जैसे सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, मेटाफोरिक रॉक्स में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्स रॉक्स में होते हैं. ठीक है. ये डिफरेंट रॉक्स में ही अकर करते हैं. जनरली जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ना, वो इग्नियस रॉक्स में और मेटाफोरिक रॉक्स में ही पाई जाती हैं, और वहाँ पे रॉक फॉर्मेशंस होता है. ठीक है. और लार्ज प्लेटियस होते हैं यहाँ पे. तो ये मेनली जो होते हैं ना, माउंटेन्स वाला जो एरिया होता है, वो सेंटीमेंट्रीज एरिया होता है. और मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट रॉक्स में अकर करते हैं. मेटाफोरिक में जो रॉक्स आती है उसमें हमें क्या मिलता है, जैसे कॉपर्स हो गया, आयरन हो गया एंड प्लेटिन. से सारे मिनरल्स जो हमें मिलते हैं ये इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, मेटाफोरिक रॉक्स में मिलते हैं. और सेंडोमेंट्रिक रॉक्स में क्या होता है कि सेंडोमेंट्रिक रॉक्स होती है ना, उसमें यंग फॉल्स होते हैं. ठीक है. यह है सेंडोमेंट्रिक रॉक्स. यहाँ पे होते हैं यंग फॉल्ट माउंटेन्स होती हैं जो नॉन मेटालिक्स होते हैं. और इसमें हमें क्या मिलता है, नॉन मेटालिक्स में होते हैं, इसमें हमें लैंडस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन भी मिलता है, डिपॉजिट होता है, कोकेकस होते हैं, रीजन ऑफ फ्रांस होता है, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन, फास्फोर्स होता है, बेड वो अल्जीरिया में पाया जाता है. ये सारे एग्जांपल हैं. ठीक है. तो इसमें नॉन मेटालिक इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. लैंडस्टोन होते हैं, कोयल हो गया, पेट्रोलियम फ्यूल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस टॉपिक वेरी क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जो मिनरल्स हैं वो कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं, या इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. ठीक है. मीन्स उनको कौन सी जगह में पाए जाते हैं और किस टाइप्स के जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक्स में मिलते हैं. जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम हो गया, कोल्स हो गया, तो ऐसे होते हैं. फेरस में आयरन हो गया, क्रोमिस हो गया, तो ये हमें इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं. ठीक है. फाउंड होते हैं. तो आयरन जो होता है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा मिलता है. ठीक है. ये अभी आपको देखने में पड़ेगा. मिनरल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड इन सेडिमेंट्री एरिया. और जो मिनरल फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल से रिलेटेड जो मिनरल्स होते हैं वो पेट्रोलियम एंड कोयल, वो हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिलते हैं. ठीक है. अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन सम कंट्री के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्री के अकॉर्डिंग कैसे होता है. लाइमस्टोन जो होते हैं एशिया का, सबसे पहले हम लेते हैं एशिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एशिया में होता है ना, एशिया, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट. इंडिया एंड एशिया, चाइना है जो, वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा लार्ज डिपॉजिट करते हैं आयरन ओर. और ये कॉन्टिनेंट है ना, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट है जो वो मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोवाइड करता है, हमें प्रोड्यूस करता है. ठीक है. सबसे ज़्यादा टीम जो प्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्टिनेंट एशिया से ही प्रोड्यूस होता है. एंड वो आयरन ओर्स की अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो वो चाइना एंड इंडिया ही इसको सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर. अगर टीन प्रोड्यूसर्स लीडिंग्स की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, चाइना है, मलेशिया है एंड इंडोनेशिया. चाइना आल्सो लीड इन प्रोडक्शंस ऑफ लीड एंड एंटीमनी एंड टंगस्टन. और टंगस्टन एंड इसको लीड करता है, एंटीमनी को भी जो है वो लीड करता है चाइना. एंड एशिया आल्सो है डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज. एशिया जो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट जो डिपॉजिट करता है मैग्नीज, बॉक्साइड, निकल, जिंक एंड कॉपर्स. ठीक है. तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से मीन्स कॉन्टिनेंट में ज़्यादा जो मिनरल्स हैं पाए जाते हैं, या कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस करती हैं. ठीक है. एशिया में ऐसे कौन कौन सी कंट्री है जो मिनरल्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस करती है. चाइना लीड करता है प्रोडक्शंस ऑफ लीड को, एंटीमनी को, टंगस्टन को. एशिया डिपॉजिट करता है मैग्नी, बॉक्साइड, निकल एंड कॉपर. ये वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका मिनरल से रिलेटेड. तो इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेरी हो सकते हैं. अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में क्या होता है, यूरोप जो है वो लीडिंग करता है आयरन को सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में. ठीक है.
एशिया है वो लीडिंग करता है टीन की सबसे ज़्यादा, और बॉक्साइड की, निकल, जिंक की, एंड यूरोप है जो वो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन का पूरे वर्ल्ड में। द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है, ये सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं आयरन एंड ओर को। एंड मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। और ये स्वीडन से है, फ्रांस है, एंड लीड ये स्वीडन, फ्रांस, ये सारे मिनरल्स आयरन को ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो मैनी काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, जैसे कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये सारे मिनरल्स ईस्टर्न यूरोप एंड जो यूरोपियन एशिया में भी पाए जाते हैं। इनको भी वो लीड करता है। और स्विट्ज़रलैंड, आपको डू यू नो का हम पार्ट देखते हैं कि जो स्विट्ज़रलैंड है ना, आपको ये भी आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें कोई भी मिनरल्स अभी तक डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में अभी तक कोई भी मिनरल्स नहीं डिपॉजिट हुआ। ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन 3 जोन्स में। ये जो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं 3 जोन्स में। कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स में अपेल्शियस होता है, एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो पाए जाते हैं। अपेल्शियस में रीजन में माउंटेन रेंज पाई जाती है। ऑफ द वेस्ट में आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड्स में रीजन में पाए जाते हैं। कोल इन द अपेल्शियस रीजन में होता है। वेस्टर्न कोर्डिलेट्स में है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। मीन्स आपको ये एरियाज याद रखने पड़ेंगे कि कौन सी कंट्री में कौन सी कंट्री है जो किस मिनरल्स को कैसे लीड कर रही है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स हैं उनको 3 जोन्स में डिवाइडेड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील। साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है हाई ग्रेड जो आयरन ओर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन एंड ओर का। और चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिले एंड जो पेरू है वो किसको प्रोड्यूस करते हैं, कॉपर को। ब्राज़ील एंड बोलिविया है वो प्रोड्यूस करते हैं टीन को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका में। एंड साउथ अमेरिका है आल्सो है लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइड, माइका, प्लैटिनम। ठीक है, डायमंड, मिनरल ऑयल इज फाउंड इन द वेनेजुला, अर्जेंटीना, चाइना, पेरू एंड कोलंबिया। ठीक है, साउथ अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा है जो ब्राज़ील है वो आयरन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन उसके बाद चिले एंड पेरू है वो कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं। ब्राज़ील में बोलिविया है वो प्रोड्यूस करते हैं टीन को। एंड और जो साउथ अमेरिका के जो अदर पार्ट्स हैं दैट डिपॉजिट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, जिंक, इन सारे मिनरल्स को वो प्रोड्यूस करते हैं साउथ अमेरिका। एंड मिनरल्स जो ऑयल मिनरल्स हैं, ठीक है, फ्यूल से रिलेटेड जो ऑयल मिनरल्स हैं वो वेनेजुला, अर्जेंटीना एंड चिली, पेरू एंड कोलंबिया में प्रोड्यूस होते हैं। अमेरिका भी बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ डायमंड्स। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो डायमंड्स, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको सबसे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शंस ऑफ द गोल्ड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है अफ्रीका में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज़ डायमंड। एंड अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका, कॉपर, और जो अदर्स जो मिनरल्स हैं वो भी हमें इसमें मिलते हैं, वो है कॉपर, आयरन, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज स्टोन फाउंड इन नाइजीरिया। ऑयल का भी यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ठीक है, अफ्रीका जो है किसके लिए फेमस है, गोल्ड के रिसोर्सेज के लिए। एंड ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया में क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, बॉक्साइट मिनरल सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इट इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन, टीन एंड निकल। इट इज़ आल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। कैलगरी एंड कैलोडाइज एरियाज ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा लार्ज मीन से डिपॉजिट किया जाता है गोल्ड। अंटार्कटिका, द geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large. Significant size of the deposit of coal यहाँ पे बहुत ज़्यादा में पाया जाता है। ट्रांसप्रेटिक माउंटेन्स में, आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इन फॉरेस्ट। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वान्टिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल क्वांटिटीज़ में जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं दैट इज़ आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल। जो ठीक है, ये आपके था डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। साउथ अफ्रीका में
एक बार दोबारा देख लेते हैं कि एशिया जो है, एशिया में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है मीन्स वो टीन है। एशिया के सबसे ज़्यादा टीन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन भी प्रोड्यूस किया जाता है एंड पूरे वर्ल्ड में टीन को प्रोड्यूस किया जाता है। देन जो है यूरोप में सबसे ज़्यादा आयरन एंड और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया जाता है। देन उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा जो है मीन्स आयरन हो गया एंड निकल हो गया, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर्स, ये सारे मीन्स मिनरल्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारे मिनरल्स बड़े ही मीन्स टॉपिक जो आपका है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़